हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 दोस्तों, जिसका नाम है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोज मिलते रहेंगे। दोस्तों, जरूर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको अलग अलग चैप्टर्स की, सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिससे आप आसानी से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। लिखकर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इन इंडिया की। तो हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस में मनी मार्केट का रोल, उसके प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ क्या रिफॉर्म्स मनी मार्केट में आए हैं, कैसे टेक्निकल अपग्रेडेशन हो रहा है। खास तौर पर हमने ये जाना कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में और क्या रोल है, क्या महत्व है कैपिटल मार्केट का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने देखा मनी मार्केट ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए था, उसी प्रकार कैपिटल मार्केट दोस्तों लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है। यहाँ इक्विटी, डेब्ट दोस्तों, कंट्री के अंदर, कंट्री के बाहर, ये पूरा मैनेजमेंट कैपिटल मार्केट में होता है। याद रखिए, लॉन्ग टर्म फंड्स। या दोस्तों, कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिससे देश की इकोनॉमी मजबूत रह सकती है और देश की तरक्की में कैपिटल मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। कैपिटल मार्केट का अच्छा परफॉर्मेंस यानी देश की तरक्की बहुत ज्यादा हो सकती है। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, बोथ इक्विटी एंड डेट, रेज्ड विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी हमारी फाइनेंशियल सिस्टम का एक मजबूत पिलर है ये कैपिटल मार्केट। डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव कैपिटल मार्केट इज नेसेसरी फॉर प्रोमोटिंग मोर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी अगर देश इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करना चाहता है तो कैपिटल मार्केट का डेवलप होना, कैपिटल मार्केट का ग्रो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैपिटल मार्केट अगर ग्रो होगा तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होंगे, इन्वेस्टमेंट आएंगे देश में, तभी तो देश की तरक्की होगी। द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स comes from various sectors। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग सेक्टर्स हैं, फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या कोई ट्रेड का सेक्टर। दोस्तों, हर सेक्टर से लॉन्ग टर्म फंड्स की डिमांड आती है और ये डिमांड जो है ये पूरी होती है इंडिविजुअल बैंकर्स से, कॉर्पोरेट बैंक से, सेविंग बैंक से या इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये पूरा जो माजरा है दोस्तों, ये कैपिटल मार्केट से ही फुलफिल होता है। जहां लॉन्ग टर्म फंड्स की बात आए, याद रखिए कैपिटल मार्केट। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं, कैपिटल मार्केट जो है इंडिया का, ये 4 मेन पिलर्स पर टिका हुआ है। जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट है, डीएफआईज हैं और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। ये 4 स्तंभ हैं हमारे इंडियन कैपिटल मार्केट के। जी हाँ दोस्तों, द कैपिटल मार्केट इन इंडिया comprises of gilt-edged or the government securities market, industrial securities market, the development financial institutions and financial intermediaries। तो दोस्तों समझ जाइए आप, ये प्रथम श्रेणी के गिल्ट एज्ड यानी जिनमें बहुत ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, वैसा सिक्योरिटीज़ का मार्केट, सरकारी मार्केट हम कह सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला मार्केट यहाँ पर देखने मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट यानी शेयर्स, डिबेंचर्स में भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। शेयर्स बेचकर लॉन्ग टर्म फंड्स इकट्ठे किए जा सकते हैं। ये पूरा कैपिटल मार्केट का जो माजरा है दोस्तों, ये बड़े फंड्स के लिए होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है। तो यहां पर दोस्तों विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री भी लेन देन की प्रक्रिया चलती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और इन चारों पिलर्स को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज based on these 4 things: government securities, industrial securities market, DFIs यानी development financial institutions और financial intermediaries। चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये सरकारी सिक्योरिटीज जो होती हैं ज़्यादा सेफ साउंड होती हैं, इसीलिए इन्हें गिल्ट एज्ड कहा जाता है, यानी प्रथम श्रेणी के, टॉप क्लास के। इट इज ऑल्सो नोन एज द गिल्ट एज्ड मार्केट। इट डील्स इन government and semi-government securities. Such securities carry a fixed rate of interest। यानी यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की लेन देन
होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट की, तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। जिस प्रकार शेयर्स बेचे जाते हैं, शेयर्स खरीदे जाते हैं, या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स की बातें होती हैं, इनको खरीदना और बेचना जो है दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और यहीं से कंपनीज जो हैं ये लॉन्ग टर्म फंड्स जमा करती हैं, शेयर्स बेचकर मालिकाना अधिकार तो देती ही हैं शेयर होल्डर को, साथ ही साथ उन्हें डिविडेंड वगैरह देकर एक लॉन्ग टर्म फंड भी इकट्ठा करती हैं। डील्स विद द शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशूड बाय ओल्ड एंड न्यू कंपनीज। तो यहां पर यह प्रक्रिया आपको समझनी होगी दोस्तों। कैपिटल मार्केट में इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी दैट इज न्यू इश्यूज एंड सेकेंडरी दैट इज ओल्ड इश्यूज, यानी नए इश्यूज जो होते हैं शेयर्स डिबेंचर्स के उससे भी रिलेटेड और ओल्ड इश्यूज से रिलेटेड भी है। प्राइमरी मार्केट हेल्प्स टू रेज फ्रेश कैपिटल, यानी एक नया बिजनेस या नई इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए जो फ्रेश कैपिटल लगता है, बड़ा अमाउंट लगता है बिजनेस शुरू करने के लिए, मशीनरी डालने के लिए, वो फ्रेश कैपिटल प्राइमरी मार्केट से हम रेज कर सकते हैं। साथ ही साथ शेयर्स और डिबेंचर्स बेचकर ये कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट डील्स विद सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड बाय कंपनीज, यानी पहले से इशू की गई सिक्योरिटीज के ऊपर और आपको रेज करना है तो ये सेकेंडरी मार्केट होगा। सेकेंडरी मार्केट फंक्शंस थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में आप जानते ही हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत के बहुत मशहूर और बहुत नामी स्टॉक एक्सचेंजेस है। और यहाँ पर ही ये कैपिटल मार्केट की बड़ी जो है लेन देन की प्रक्रिया रहती है। स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। इट इज एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज एक्सेट्रा आर ट्रेडेड। तो दोस्तों शेयर बाजार जो हम देखते हैं, कुल मिलाकर के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट का ही लेन देन है और यही कैपिटल मार्केट का दूसरा महत्वपूर्ण पिलर है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे तीसरे पिलर की ओर, तो ये है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपने IIBI, IFCI के बारे में हमने मनी मार्केट में भी दोस्तों पढ़ा है। एग्जिम बैंक्स हैं, ये कुछ ऐसी बैंक्स हैं जो डेवलपमेंट अलग अलग सेक्टर्स का करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं और यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती हैं और इसीलिए कैपिटल मार्केट में इनका समावेश होता है। दे प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर को अगर जरूरत है बड़े कैपिटल की, बड़े बिजनेसेस रन करने के लिए, उन्हें कई वर्षों के लिए अगर लोन्स वगैरह की जरूरत पड़ती है तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो ये लाभ उठा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट में DFIs also play a very important role to help and grow the private sector and provide them with mid-term and long-term financial assistance। तो जहां पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर शेयर्स वगैरह के अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ और पैसों की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म फंड्स की ज़रूरत है स्पेसिफिकली, तो ये DFIs पूरा कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की, तो ये मर्चेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मर्चेंट बैंक्स हैं, लीजिंग कंपनीज हैं या वेंचर कैपिटल कंपनीज हैं, जो बेसिकली वंस अगेन एक बिचौलिए की तरह काम करती हैं, एक लिंक की तरह काम करती हैं इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में। तो जो इन्वेस्टर है वो पहले ये इंटरमीडियरीज के पास जाएगा और इंटरमीडियरीज उनका पैसा जो है वो लोन जिसे चाहिए उस तक पहुंचाएंगे, यानी बोरोवर तक पहुंचाएंगे। तो ये इंटरमीडियरीज जो है ये म्यूचुअल फंड्स वाले हो सकते हैं, लीजिंग कंपनीज हो सकती हैं या मर्चेंट बैंक्स भी हो सकती हैं, जिनके जरिए ये पैसा जो है बोरोवर्स तक पहुंचता है। इसके बदले में वो थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करते हैं। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी is an organization which acts as a link between the investor एंड द बोरोवर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चारों ही पिलर्स आप समझ पाए होंगे। हमने अभी अभी देखा है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। हालांकि कैपिटल मार्केट बहुत महत्वपूर्ण है, मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए जाते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है दोस्तों, और इसीलिए लॉन्ग टर्म मार्केट इन कैपिटल मार्केट का जो है रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने स्ट्रक्चर देखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, DFIs और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। चलिए अब नजर डालते हैं रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया पर। जी हाँ दोस्तों, रोल बहुत महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ये मोबिलाइज करता है लॉन्ग टर्म सेविंग्स को,
यानी लंबे समय के लिए सेविंग्स जो हैं उनको मोबिलाइज करने में मदद करता है, उन्हें फ्लक्चुएशन से बचाता है, साथ ही साथ प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, आपको मालिकाना हक भी मिलता है। जब आप शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का लॉन्ग टर्म फंड तो आप दे ही रहे हैं कंपनी को, लेकिन साथ ही साथ यू गेट एन इक्विटी ओवर इट। इसके अलावा ऑपरेशनल एफिशिएंसी, वैल्यूएशन ईजी है, क्विक वैल्यूएशन और इंटीग्रेशन भी होता है। चलिए इन पांचों पॉइंट्स को बारीकी से देख लेते हैं। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। सबसे पहले मोबिलाइजेज लॉन्ग टर्म सेविंग्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट फंड्स बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द गवर्नमेंट, यानी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हो या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हो, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता तो है, लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेस उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इनसफिशियंसी, और इसीलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है। तो ऐसे में मोबिलाइज जब करना है सेविंग्स को तो कैपिटल मार्केट सामने आता है टू मीट दिस डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट। कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स फ्रॉम वेरियस सेक्शंस, यानी फिर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर हो या सिक्योरिटीज का सेल करके कैपिटल मार्केट जो है लॉन्ग टर्म फंड्स दिलाने में मदद करता है बाय मोबिलाइजिंग लॉन्ग टर्म सेविंग्स। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इज प्रोवाइडिंग अस इक्विटी कैपिटल। कैपिटल मार्केट जो है दोस्तों ये शेयर कैपिटल या इक्विटी कैपिटल दिलाने में मदद करता है लोगों को, टू एंटरप्रेन्योर्स व्हिच कुड बी यूज्ड टू परचेज असेट्स, जिससे असेट्स खरीदे जा सकते हैं, अपने बिजनेस को फंड किया जा सकता है। ये इक्विटी कैपिटल एक मालिकाना अधिकार देता है, एक बराबरी की अपॉर्चुनिटी देता है, और इसीलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, याद रखिए, प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, जो कहीं ना कहीं आपको मनी मार्केट में उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, लेकिन कैपिटल मार्केट आपको रोल ऑफ इक्विटी दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है इक्विटी कैपिटल। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आसान सा पॉइंट एक और, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की कटौती है, सिंप्लीफाई हो जाते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसीजर्स, इजी हैं, लोअरिंग सेटलमेंट टाइमिंग्स, यानी सेटल करने में जो टाइमिंग है उसे कम करने की कोशिश होती है, और परचेज और सेल जो है दोस्तों ये स्टॉक्स का आसानी से हो सकता है बिकॉज द सेटलमेंट इज इजी एंड टाइमिंग्स आर वेरी रिलेटेबल। तो दोस्तों ऑपरेशन में आसानी प्रोवाइड करने की हमेशा से कोशिश रही है। मनी मार्केट से कंपेयर करें तो कैपिटल मार्केट ये लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है, और इसीलिए यहाँ पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज़्यादा है। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी दो पॉइंट्स की ओर। तो क्विक वैल्यूएशन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपके इक्विटी कैपिटल का वैल्यूएशन आसानी से हो सकता है, आपके शेयर्स हों, आपके बॉन्ड्स हों या डिबेंचर्स हों, इनकी कीमत आसानी से आंकी जा सकती है। कैपिटल मार्केट हेल्प्स टू डिटरमाइन फेयर एंड क्विक वैल्यू ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट। तो दोस्तों जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी आसानी से वैल्यूएशन हो सकती है। इसके अलावा इंटीग्रेशन, मिलाप होता है। कैपिटल मार्केट लीड्स टू इंटीग्रेशन अमॉन्ग रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर, यानी रियल सेक्टर जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर है और फाइनेंशियल सेक्टर्स का मिलाप यहाँ पर होता है। इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, फिर वो गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट सेक्टर के हो या डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फंड्स हों, ये सभी इंटीग्रेट होते हैं, मिलते हैं एक जगह पर और लेन देन की प्रक्रिया आसान हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया हमने देखा, मोबिलाइजेज लॉन्ग टर्म सेविंग्स, प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्विक वैल्यूएशन एंड इंटीग्रेशन। तो दोस्तों ये था कैपिटल मार्केट, याद रखिए लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।